And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For every time you eat this bread and drink this cup, you are proclaiming the Lord's death until he comes. So then, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in a way that is unworthy will be guilty of the body and the blood of the Lord. But a person must examine himself, and only when he has done so should he eat of the bread and drink of the cup." और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, "यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो।" इस रीति से उसने पियारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, "यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसे कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। हे पवित्र जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हे जीवित परमेश्वर, हम आज के इस दिन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं। तू हमें संभालने वाला और हर दिन नित रीति से हमें चलाने वाला हमारा परमेश्वर है। हमें ना गिरने देने वाला, हमें ठोकर ना खाने देने वाला, वरन उठाकर हमें लिए चलने वाला परमेश्वर है। परिस्थिति में हम अपने आप को अकेला पाए, बेसहारा पाए, कंफ्यूज पाए, मसीह जीवन में तू ऐसे परिस्थितियों के बारे में नहीं कहता है, वरन कहता है कि हर परिस्थिति में तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा गढ़ है। और वचन कहता है कि हमें पत्थर से ठेस ना लगे, इसलिए स्वर्गदूत हमें उठाए लिए चलते हैं। वचन कहता है, मैं तुम्हारे आगे आप चला करूँगा और तुम्हारे पीछे से अगुवाई आएगी कि ये सही मार्ग है, इसी पर चलो। ये वो सारे गाइडेंस, स्पिरिचुअल टुगेदरनेस और टीचिंग विथ गॉड है, पर्सनल रिलेशनशिप विथ गॉड, जहाँ एक विश्वासी कभी भी अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में अपने आप को अकेला और कमज़ोर नहीं पाता। क्योंकि जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हम उस दिन से हम अकेले नहीं हैं, पर हमारे साथ हर दिन हमारे आत्मिक जीवन और इस आत्मिक जीवन की लड़ाई में हर दिन हमारे सहभागी, हमारे साथ चलने वाला हमारा परमेश्वर है। हम आज के इस दिन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं और इस पवित्र वचन के लिए जिसके साथ तू हमें आज आशीषित करता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का पवित्र देह जो उस क्रूस पर हमारे लिए दिया गया। वचन कहता है कि जब पेड़ पर परमेश्वर कोई चीज़ को चढ़ाया जाता था, वो कर्स्ड होता था। यीशु ने उस क्रूस को, उस कर्स्ड लाइफ को, उस क्रूसिफिक्शन को लिया, उस शेम को लिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, प्रभु यीशु मसीह पर, वो नाश ना हो परन अनंत जीवन पाए। हम परमेश्वर इस कथा को जब हम 1 Corinthians chapter 11 verse 24 to 28 पढ़ते हैं, परमेश्वर इसमें एक मसीही जीवन का एक बहुमूल्य अंश के बारे में हम पढ़ पाते हैं। एक बहुमूल्य अंश जहाँ यीशु ने हमारे जीवन के लिए अपने जाने के बाद के भी मार्ग को खोल कर रखा। द कनेक्शन विथ गॉड। क्या जीसस चले गए, बट स्टिल हम जीसस को अपने मध्य में अलाइव रखे हैं, उस वाचा के साथ जिस वाचा के साथ उसने अपने लहू को हमारे लिए दिया। नई वाचा कि जो उसके लहू के साक्षी ठहरता है, उस पर विश्वास करता है, वो नाश नहीं होता है पर अनंत जीवन पाता है। एक नई वाचा जो परमेश्वर मृत्यु को नहीं पर अनंत जीवन को लाती है। नई वाचा जो अनाज्ञाकारिता के साथ पाप को और मृत्यु को नहीं लाती है, पर आज्ञाकारिता के द्वारा उस अनंत जीवन को और उस धार्मिकता के भाग को लाती है जो हमने ना कमाया और ना बोया, पर यीशु के अनुग्रह के द्वारा, अनुग्रह पे अनुग्रह के द्वारा हमें मिला है। परमेश्वर जब यीशु मसीह ने अपने देह को दिया, वो देह जो उसने क्रूस पर दिया,
वचन कहता है उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे होते हैं। उसने उस क्रूस पर उस शेम को लिया, जिस शेम के द्वारा आज हम अपने शेम से डिलीवर्ड हो पाते हैं। हमारा दर्द जो एक व्यक्ति के जीवन में, किसी के भी जीवन में होता है, चाहे वो शेम का हो, गिल्ट का हो, कन्फ्यूजन का हो, इंसल्ट का हो, पेन का हो, मेंटल डैमेज का हो, मेंटल स्ट्रेस का हो, मेंटली ब्रेकडाउन्स का हो, फिजिकल पेन का हो, यीशु ने उस क्रूस पर हमारे लिए सब सहा और सब सह के वो आज पिता के दाहिने ओर विराजमान है। इसीलिए कोई आपका दर्द समझे ना समझे, यीशु ने आपके लिए उस दर्द को, उस शेम को, उस गिल्ट को उस क्रूस पर लिया है। और इसीलिए हमारा उसका स्मरण करना, उस क्रूसिफिक्शन का स्मरण करना आवश्यक है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब उस रोटी को तोड़ा, उसने कहा ये मेरा शरीर है। और जब उसने लहू को दिया, जब उसने वाइन को दिया, उसने कहा ये मेरा लहू है, लहू में नहीं वाचा है, और इसे मेरे स्मरण में किया करो। मतलब इट्स नॉट अबाउट दैट हैविंग कम्युनियन एवरी डे इज बीइंग रिमाइंडिंग जीसस व्हाट ही हैज डन ऑन द क्रॉस। अपने आत्मिक जीवन में हर दिन उस पवित्र क्रूसिफिक्शन को याद रखो जो यीशु ने उस क्रूस पर तुम्हारे और मेरे लिए दिया है। उस शरीर के कपड़े का फटना, उस शरीर को पेन होना, उस शरीर का कोड़ा खाना, उसके शरीर पे कील का ठोका जाना, उसके शरीर पे कांटों का मुकुट का गड़ना, उसके शरीर पे भाले का भोंकना, एवरी पेन विच ही हैड गॉन थ्रू ऑन दैट क्रॉस फॉर अस। इसीलिए कोई और आपके दर्द को समझे ना समझे, प्रभु यीशु मसीह समझता है, क्योंकि उसने उस क्रूस पर उस हर पेन को हमारे लिए लिया है कि हम उस क्रूस के पेन के द्वारा डिलीवर्ड हो पाए। परमेश्वर, हम तुझे आज के इस दिन के लिए और तेरा हमारे जीवन में होने के इस अधिकार और हियाव के लिए धन्यवाद देते हैं। जिस रीति से हम परमेश्वर एक मसीह जीवन में हर दिन उस कम्युनियन के द्वारा, उस रोटी तोड़े जाने के द्वारा और उस परमेश्वर उस कप ऑफ वाइन के द्वारा तेरे लहू को जो नई वाचा को हम स्मरण करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं पिता, उससे बढ़कर हम अपने आत्मिकता में उस क्रूसिफिक्शन को स्मरण रखें जो यीशु आपने हमारे लिए उस क्रूस पर दिया है, कि हम उससे अपने जीवन को और अलाइव और कनेक्टेड इन क्राइस्ट करें, रूटेड इन क्राइस्ट करें, कि हम अपने आत्मिक जीवन में भटक ना जाएं। कम्युनियन लेके जब हम चर्च से बाहर आते, हम अपने डेली रूटीन में परमेश्वर बिजी हो जाते हैं, बट जब हम हर दिन अपने आत्मिक जीवन में अपनी आत्मा में परमेश्वर जब इस चीज़ को अलाइव रखते, हम अपने जीवन को रूटेड इन क्राइस्ट कर पाते हैं। इसलिए होने को पाए कि जिस रीति से एक मसीह जीवन में रोटी का तोड़ना और नए लहू के नए वाचे को लेना आवश्यक है, जो हम यीशु के आने के और उसके क्रूसिफिक्शन को स्मरण में करते हैं, हम आत्मिक जीवन में भी सही वैसा ही स्मरण करने को पाए, ताकि हम और परिपक्व ठहरे और हमारे जीवन के गवाह से आपको महिमा मिले। आज के दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं जीवते परमेश्वर, और आज के दिन को पूर्ण रीति से आपके हाथ में समर्पित करते हैं और तेरी सहभागिता को अपने जीवन में मांग लेते हैं। हम परमेश्वर तेरी सहभागिता में सुरक्षित अपने हर कार्य में सक्षम ठहरे, तेरी सक्षमता में सुरक्षित घर से बाहर जाए, कामों कर सुरक्षित लौटे, हमारे जीवन के गवाह से आपको महिमा मिले। हर कंप्लीशन में परमेश्वर तेरी महिमा हो, हर खत्ते के आशीष से तेरी महिमा हो, और हम परमेश्वर जब दूसरों के लिए भी प्रार्थना कर पाते हैं उससे भी तेरी महिमा हो। हम आगे कार्यता और परिपक्वता में बढ़े, ताकि हमारे जीवन के करने योग्यता से आपको महिमा मिले। पूरा दिन ब्लेसेड हो, सुरक्षित हम जाए, गंतव्य स्थान को रात्रि के बेला में सुरक्षित लौटे, और हमारे जीवन के गवाह से आपको महिमा मिले। स्तुति प्रशंसा का भेंट चढ़ाते हैं, आपको धन्य कहते हैं और इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते हैं पिता। अनुग्रह सुनिए, स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।